अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइंस फॉर नाज़रीन। आज की वीडियो का हमारी टॉपिक क्या है, हमारे बाल जो हैं वो क्यों गिरते हैं और उनको गिरते हुए बालों को कैसे बचाना है हमने। तो नहायत ही अहम वीडियो है। आजकल तकरीबन हर दूसरे मर्द, हर दूसरी औरत को ये मसला दरपेश है। इवन के ये मसला आजकल नौजवानों में भी आम है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो नहायत ही अहम वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले हेयर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसके अलावा रीजंस की बात करेंगे कि हमारे हेयर्स क्यों गिरते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे हेयर्स को अगर गिर रहे हैं तो उनको कैसे बचाना है गिरने से। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलें देखते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारे हेयर्स क्यों गिरते हैं, इसकी सबसे मेन वजह जो है वो है जेनेटिकल हेरिडिटरी। विरासती तौर पर अमूमन ये ऐसा होता है कि अगर हमारी फैमिली में, आबा अजदाद में, हमारे पेरेंट्स में अगर सर के बाल नहीं हैं, मतलब बैल्ड हैं, वो गंजापन का शिकार हैं, बाप को कह लें, दादा को कह लें या नाना को कह लें, तो उनको मद्देनजर रखते हुए हेरिडिटरी तौर पर भी हमारे बाल गिरते हैं। सबसे अहम और मेन रीज़न ये है। उसके अलावा मेन रीज़न क्या है इसकी कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे हेयर्स गिरते हैं। दूसरा फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्टर ये हो गया किसी हद तक एजिंग की वजह से, यानी कि बुढ़ापे में लोग चले जाते हैं तो उस वक्त उनकी बाल गिरते हैं। तीसरा फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर जो है वो कौन सा है? स्ट्रेस। कि लोग जो है वो स्ट्रेस लेते हैं, परेशानी लेते हैं, किसी न किसी टेंशन में मुबतला होते हैं जिसकी वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ये तो हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मतलब कि जिनको कंट्रोल करना है हेरिडिटरी को, तो वो हमारे इख्तियार में नहीं है, विरासती को। लेकिन दूसरे जो फैक्टर हैं, स्ट्रेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा और चीज़ें हैं जिनको हम, एजिंग है उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा जो चीज़ है, अब जो अगले फैक्टर हैं जिन पे हमने बात करनी है वो कौन सा है? लैक ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का कम होना, या हम अपनी ग़िज़ा में प्रोटीन ना लें तो उस वक्त क्या होता है, हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा क्या है, हम हुजाम के पास जाते हैं, हमारी ख़वातीन जो हैं वो अगर ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं या वैसे घर में उन्होंने लिए होते हैं, हेयर ड्रायर्स लिए होते हैं, तो हेयर को जब ड्राई करते हैं तो उनकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो उनकी हीट होती है, वो हमारे हेयर्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स वीक होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। पांचवा फैक्टर हो गया। छठा फैक्टर कौन सा है कि हम अगर मेल्स जो है हुजाम के पास जाते हैं तो अपने हेयर स्ट्रेटनर लगवाते हैं, जेल होती है, केमिकल होता है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। मैं स्ट्रेटनर लगवाता था तो बाल सीधे करवाने के लिए, तो मेरे बाल भी साइडों से गिरना शुरू हो गए। और उसके एक और बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि उससे यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो जाता है हेयर स्ट्रेटनर लगवाने से। उसके अलावा फैक्टर कौन सा है? स्मोकिंग। यानी कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें भी हेयर्स गिरने का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आ जाते हैं शैम्पू की तरफ, कि लोग जो है बिल्कुल लोकल से शैम्पू लगाते हैं जिनकी वजह से बाल जो है वीक हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स जो और गिरना शुरू हो जाते हैं। मेरे साथ जो हुआ वो, मैं लाइफ बॉय शैम्पू के साथ नहाता था। लाइफ बॉय शैम्पू बिल्कुल थक्कर सा या लोकल सा कह लें आप, कि उससे भी बाल गिरना शुरू हो जाता है। अगर आपने शैम्पू लगाना भी है तो कोई अच्छी क्वालिटी का लें, हेड एंड शोल्डर ले लें, पेंटीन ले लें। इस तरह के शैम्पू अगर लगाएं तो वो तकरीबन किसी हद तक बेहतर रहते हैं, लेकिन परफेक्ट वो भी नहीं है। तो उसके बाद बात करते हैं हम कलर्स की। जो हमारी ख़वातीन या हमारे मेल्स हज़रात जो हैं कलर्स लगाते हैं हेयर्स को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए, तो ये फैक्टर्स भी हमारे हेयर्स को वीक करके गिरने पे मजबूर कर देता है। नाज़रीन, ये थी वजूहात, ये थी रीज़न जिनकी बिना पर हमारे बाल जो हैं वो वीक होकर गिरना शुरू कर देते हैं। अब अगर हम बात करें तो हेयर स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। हेयर स्ट्रक्चर जो होता है हमारा दो मेन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। हमारा जो सबसे बाहर जो होता है, जिसको हम यूँ खींचते हैं, जिसको हम कंघी करते हैं, कॉम करते हैं, वो होता है, आपको इसको स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, हमारी जो हेड की स्कैल्प की सरफेस के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो हेयर शाफ्ट होता है। और उसके नीचे जो अगर हम बाल को खींचे तो उसके नीचे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल। तो जब हेयर फॉलिकल तक प्रॉपर ग़िज़ा, उसकी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती तो वो वीक होकर गिरना शुरू कर देते हैं। तो उनको बचाने के लिए, अब हेयर फॉलिंग को रोकने के लिए हमारे पास कौन कौन से ज़रूरी इक़दामात हैं
उन पे बात कर लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके हम अपने गिरते हुए बालों को रोक सकते हैं। तो वो दो तरह के मेथड है हमारे पास, एक है नेचुरली और एक है आर्टिफिशियली। नेचुरली में डिफरेंट तरह की हम डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम आर्टिफिशियली की बात करते हैं। नेचुरली में आ जाता है हमारे पास मसाज, डिफरेंट ऑयल्स का, नेचुरल प्रोडक्ट्स का, और आर्टिफिशियली चीज़ों में मेडिसिन आ जाती हैं, ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं जो डॉक्टर हज़रात हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिटेल से बात करते हैं कि वो नेचुरली के हैं और आर्टिफिशियली के हैं। तो नेचुरली में हमारे पास आ जाता है मसाज, यानी कि हम डिफरेंट ऑयल्स का मसाज करें। मसाज में हमारे पास आ जाता है कोकोनट ऑयल का मसाज करें, कोकोनट मिल्क का। उसके अलावा हम बादाम रोगन का इस्तेमाल करें, बादाम रोगन की मालिश करें। उसके अलावा हमारे पास से एलोवेरा है, एलोवेरा को जगट में और ऑयल में मिक्स करके उसको सर में मसाज करें। तो मसाज करने का भी एक तरीका है कि हमें यूं करके कोई भी तेल लगाना है, कोई भी ऑयल लगाना है, तो हम यूं करके मतलब कि आर्जी सरफ सा कर देते हैं, कुत्ते पे कुत्ता मार देते हैं। तो इस तरह नहीं करना। क्या करना है कि अगर हम कॉम भी करनी है तो वो भी रिवर्स करें, यूं करें। अगर हमने सिंपल अपने उंगलियों से अपने बालों को सीधा करना है तो फिर रिवर्स करें। रिवर्स करने से क्या होगा कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके अंदर तक जाएगा हमारा जो भी हम न्यूट्रिएंट्स पाए दे रहे हैं, हम ऑयल दे रहे हैं, हम यगट दे रहे हैं, हम एलोवेरा दे रहे हैं, हम बादाम रोगन दे रहे हैं, या हम कोकोनट मिल्क दे रहे हैं, तो वो उनके हेयर फॉलिकल्स के बिल्कुल अंदर तक जाएगा। लेकिन अगर जब हम यूं करके सीधे बिल्कुल कर देते हैं तो वो बिल्कुल ऊपर से आता है, उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। और कुछ डॉक्टर हज़रात यूं भी कहते हैं कि अगर आप रात को सोने से पहले अपने जो कॉम है ना अच्छे से मॉइस्चराइज करके अपने सर को मतलब तेल के साथ, और कॉम को यूं सा झुका के यूं अपने करना है, कंघी करनी है, बिल्कुल रिवर्स करनी है। तो रिवर्स करने से क्या फ़ायदा होगा कि आपके बिल्कुल जो मुसाम है उन तक, हेयर फॉलिकल्स के अंदर तक आपका तेल जाएगा, और उससे क्या होगा कि आपके बाल मजबूत होंगे। तो जाहिर सी बात है जब बाल मजबूत होंगे तो फिर गिरना बंद हो जाएंगे। तो ये एक तरीका हो गया। अगर ऑयल लेना है तो फिर भी कंघी करनी है तो फिर भी आप रिवर्स करें और सर को उल्टा करके करें। सर को उल्टा करके करेंगे तो क्या होगा, उससे डबल फायदा होगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एलोवेरा की बात हमने कर ली, हमने कोकोनट मिल्क की बात कर ली, बादाम रोगन की बात कर ली। ये डिफरेंट तेल हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने गिरते बालों को रोक सकते हैं। उसके अलावा आ जाते हैं हमारा नेचुरली सोर्सेज का आखिरी फैक्टर्स। वो क्या हमारे पास, वो है प्रोटीन्स या डिफरेंट डाइट्स जिनको हम इस्तेमाल करके अपने गिरते हुए बालों को रोक सकते हैं। तो उनमें प्रोटीन्स में आपको पता ही है क्या आ जाता है, चिकन आ गया, एग आ गया, नट्स आ गई, सोयाबीन्स आ गई, इस तरह की चीज़ें इनको प्रेफर करें तो हमारी जो है बाल स्ट्रॉन्ग हो गए, उनको एनर्जी मिलेगी, उनके हेयर फॉलिकल्स डेफिनेटली सिंपल सी बात है हमारे हेयर्स जो हैं बने हुए किस चीज़ के हैं, प्रोटीन्स के। तो जिस तरह हमने पीछे वजूहात में बात की कि लैक ऑफ प्रोटीन, जब प्रोटीन्स नहीं होती तो बाल वीक हो जाते हैं, गिरना शुरू कर देते हैं। तो जब हम उनको प्रोटीन सप्लाई करेंगे तो हमारे बाल मजबूत होंगे, हेयर फॉलिकल्स उनके स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी जड़ें मजबूत होगी, रूट्स मजबूत होंगी, तो वो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है शुगर बीट जूस। चिकंदर का जूस पिए, गाजर का जूस पिए, पालक खाएं। इस तरह की चीज़ें खाने से क्या होगा कि हमारे इनसे क्या मिलता है, पालक से हमें विटामिन ए मिलता है, आयरन मिलता है, जो कि साइंटिस्ट ने बताया कि आयरन और ये जो है विटामिन ए, बी, सी, डी, ये चारों पांचों विटामिन जो मल्टीविटामिन आप कह रहे हैं इनको, तो इनके भी बालों को ग्रो करवाने के लिए, बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आप मेडिसिन के कैप्सूल लें इन विटामिन के, तो उनसे बेहतर है कि आप डायरेक्ट ये अपनी ग़िज़ा को ही लें, इस्तेमाल करें, तो उनसे हमारे बाल क्या होंगे, मजबूत होंगे। तो इसके अलावा इसमें बेरीज आ जाती है, फल, इसको खाएँ, बेरीज से भी आपके बाल जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं। यगट खाएँ, यगट से बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसके अलावा जो मेन निचोड़ अगर आपको डाइट का बता दूं तो साइंटिस्ट ने, डर्माटोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि आप विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और जिंक, सेलेनियम और इस तरह की जो है एलिमेंट्स पर मबनी ग़िज़ा खाएंगे तो आपके बाल स्ट्रॉन्ग होंगे। अब आपको बता दिया है विटामिन ए किस में होता है, पालक में, गाजर में, विटामिन सी किस में होता है, सिट्रस में, विटामिन डी किस में होता है, सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज में और फैट्स में, बटर में। इसके अलावा जो जिंक है वो किस में होता है, कद्दू शरीफ में। सेलेनियम किस में होता है, वो भी इनकी ग़िज़ाओं में, इनकी फलों में ही शामिल होता है। तो इनसे आप इस्तेफादा करके अपने बालों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और गिरते बालों को रोक सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बाल आर्टिफिशियल की बात करें
तो आर्टिफिशियल में आपके पास आ जाते हैं जनाब डिफरेंट तरह के कैप्सूल जो डॉक्टर हजरात को देते हैं, जिस तरह हमने पहले बात कर ली, या शैम्पू लिख के बता देते हैं, आपको कोई जेल बता देते हैं, तो उनसे आपका ड्रॉबैक्स होते हैं। कोई भी मेडिसिन आप सिंपल पैनाडोल भी खाते हैं तो उसके भी ड्रॉबैक्स हैं, उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं। तो उनसे बचने के लिए आप नेचुरली चीज़ों को, ग़िज़ा को प्रेफर करें, तो इंशाल्लाह आपके गिरते बाल जो हैं स्ट्रॉन्ग होंगे, गिरते बाल रुक जाएंगे। तो उसके अलावा एक डॉक्टर ने मुझे जो प्रेफर किया वो मैं कर रहा हूँ, वो भी विटामिन ई है, उसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस तरह के मस्टर्ड ऑयल में विटामिन ई के कैप्सूल को डाल के मिक्स करके तो रात को सोने से पहले लगाता हूँ और सुबह फिर बात कर लेता, शावर ले लेता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरे बाल जो है पहले गिरना शुरू हो गए थे, काफ़ी गिर गए थे, तकरीबन आप देख सकते हैं कि ये जो साइडें हैं ये खाली हो चुकी थी, यहाँ से फ्रंट से भी कुछ पोर्शन उड़ गया था, तो मैंने फिर वो अब लगाता हूँ। इसके अलावा मैंने 3 दफ़ा क्लीन किया है, टिंट करवाई है, तो अब मैं कैप्सूल लगा रहा हूँ मिक्स करके ऑयल में, तो उससे मेरे बाल अब आ रहे हैं और डेंसली आ रहे हैं, पहले से फाका काफ़ी हो चुका है। तो इस तरह अगर उन कैप्सूल को आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें मिक्स करके, ऑयल में मिक्स करके रात को शावर लेना है, उसके बाद सर को खुश करना है, उसके बाद ऑयल में वो विटामिन ई के एवियन 600 mg जो है कैप्सूल है, उनको ऑयल में मिक्स करके आप लगाएं और सुबह उठ के फिर शावर ले लें। तो इंशाल्लाह आप ये मुसलसल करें और इनसे भी आपके बाल गिरना शुरू होंगे। इसका जो है ना साइड इफेक्ट नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं, जेल हो गया, शैम्पू जो आपको डॉक्टर लिख के देते हैं, उनके साइड इफेक्ट हैं, उनसे बचें। शैम्पू जितने भी आपके बालों के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो का इंतहाई अहम टॉपिक था। दुआ में याद रखिए, अपने बालों को मजबूत रखिए, प्रोटीन पर मबनी डाइट दें, और एक काशन जो है ये भी याद रखिएगा कि कभी गीले बालों में कंघी नहीं करनी। जब भी आप गीले बालों में कंघी करेंगे तो वो आपके बाल जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अलावा स्मोकिंग वाले स्मोकर इससे अवॉइड करें। उसके अलावा जो है आप जितनी भी पहले वजूहात बताई गई हैं, उन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए उस पर अमल करें, अपनी लाइफ पे अप्लाई करें, अपने बालों पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपके बाल गिरेंगे नहीं। अगर गिरेंगे तो ये चीज़ें अप्लाई करने से आपके बाल रुक जाएंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा इतना था। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।